লোকসভাত সংবিধানৰ ওপৰত হোৱা বিশেষ আলোচনাৰ দ্বিতীয়টো দিন সদনত বক্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সংবিধানক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ শাসনত গণতন্ত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ শিৰৰ পৰা জৰুৰীকালীন সময়ৰ দাগ কেতিয়াও মচা নাযাব জৰুৰীকালীন সময়ত দেশক কাৰাগাৰলৈ পৰিণত কৰিছিল কংগ্ৰেছে মই সংবিধানৰ বাবে আজি এই স্থানত থিয় হ'ব পাৰিছো সংবিধানৰ বাবে মই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছো গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ এটা পৰিয়ালে দেশৰ গণতন্ত্ৰত আঘাত কৰিছিল এই আঘাত সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ ওপৰত এক আক্ৰমণ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিশেষ পত্ৰৰ কথা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিজৰ সংবিধান অনুসৰি দেশ চলাইছিল 1951 চনত সংবিধান সংশোধনৰ পাপ কৰিছিল নেহৰুৱে हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया इमरजेंसी आपातकाल लाया गया संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया देश को जेल खाना बना दिया गया नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना वो कभी भी धुलने वाला नहीं है कभी भी धुलने वाला यह सब हिंदुस्तान दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी आदरणीय सभापति जी जब 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था जी नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था एकता जनभागीदारी साझेदारी उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था जनता को जगाने का भी प्रयास क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था हम यहां तक कैसे आते हैं ये संविधान का सामर्थ्य था जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे इतना बड़ा दायित्व और मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ भी जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है यही एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार कुरीति कुनीति इसकी परंपरा निरंतर चल रही है 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए ये नेहरू जी लिख रहे हैं अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए आगे नेहरू जी कह रहे हैं तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी लेकिन देश चुप नहीं था।
उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया।